तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर ले, तो वो तो सब कर सकते हैं। वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ। इतने निंदनीय घटना को जो सवर्ण मानसिकता वाले लोग हैं इस घटना को सही कह रहे हैं कि ये जो हुआ है सही हुआ है, और जिस वकील ने ऐसा किया उसको करे आप बहुत बहादुर है जो इस तरीके के काम को अंजाम दिए। तो कहबे करेगा, क्योंकि एक समुदाय को अपमानित 90% को अपमानित किया जा रहा है तो उसको तो तारीफ करेगा। तो फिर इस तरह का ऑकुरेंस करने के लिए फिर हमारे समाज का कोई नौजवान फिर आगे आ गया। ये लोग जो कह रहे हैं कि हम बहादुरी का काम किए जूता फेंक के, ये लोग का बहादुरी 800 साल तक जब मुगल गुलाम बनाया भारत को तब कहाँ था सर? वो तो पूरा उसका गुलामे ही लोग था, उसका चमचागिरी ही लोग करते थे, उसका पूरा मतलब कि दरबारी लोग बने हुए थे। तो ये लोग पशु पक्षियों से भाईचारा कर लेंगे, पशु पक्षियों के को सम्मान दे देंगे, कुत्ता को चौकी कुर्सी पर बैठाएंगे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, बैकवर्ड दलित को ये लोग सम्मान नहीं देंगे। प्लेट नहीं बना सकता पैखाना करने के लिए, बटन नहीं बना सकता, कपड़ा फट जाएगा सुई नहीं बनाया, रॉकेट बना देगा, मिसाइल बना देगा, रेल जहाज बना देगा, कंप्यूटर मोबाइल बना देगा। सपना ही देख रहे हैं ये। हाँ, गणेश जी के मूड़ी पर हाथी के मूड़ी फेंट कर सकते हैं, बालुआ सरसों छीट देते थे तो पुष्पक विमान उड़ता था। तो मंतरवा लोग लेके कहला चला गया। आज तो हम लोग पुष्पक विमान कोयलवर से बालू मंगा के छीट छीट करके, अरब से तेल नहीं मंगाते, छीट छीट के उड़ाते रहते। जब बुद्ध जैसा महामानव को यहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिली, आसाराम पूजाता हो, राम रहीम पूजाता हो, अब बुद्ध अपमानित होता हो, बुद्ध चोर कहा गया है इसके धर्मशास्त्र में, तो इतना बड़ा हस्ती को चोर कहा गया। एक बाबा है अनिरुद्धाचार्य जो कहते हैं कि गाय को गेहूं खिलाओ गोबर करेगा, उस गेहूं खिला के महिला को खिला दो बच्चा जन्मने लगा। ऐसा ऐसा बाबा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर टिप्पणी करता है और कहता है कि ये B.R. गवई बोले हैं कि जाके अपने भगवान से प्रार्थना करो, अपने देवता से बोलो कुछ करने के लिए, तो ये वो कुर्सी पर बैठकर क्या कर रहे हैं? अगर इतना ही शौक है हमारे देवताओं से पंगा लेने का, टक्कर लेने का, तो नरसिंह अवतार हमारे विष्णु के अवतार थे। वो प्रहलाद के पिताजी हिरण्यकश्यप का सीना फाड़ दिए थे। अगर सीना फड़वाना है तो टक्कर ले ले, नरसिंह अवतार लेने के लिए तैयार है। क्या कहेंगे? सीना फाड़ने के लिए तैयार, फड़वाने के लिए तैयार रहे। देखिए, ये सब अतार्किक बात है, इस बात में कोई दम नहीं है। न कभी नरसिंह अवतार लिया था, समझे ना, और न कभी, अगर इसको अगर सही मानते हैं तो फिर अब बात बड़ी लंबी चौड़ी हो जाएगी। यही कहे हुए हैं, यही इन्हीं के धर्मशास्त्र में, इन्हीं के वर्ग के लोगों के ऊपर है। जमदाग्नि ऋषि थे और वो का हुआ कि गए थे राजा रामचंद्र जंगल में शिकार करने, तो वो आ रहे थे तो देखे कि जगदाग्नि ऋषि रखे हुए है वो कामधेनु गाय। अब गाय को क्या किए कि कहे कि अरे कामधेनु गाय, ये जंगल में साधु को क्या होगा, हम तो राजा हैं, हमारे दरवाजा पर है तो दूध का ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए चलो खोल करके। अब उसके बाद वो खोल करके ले करके चले आए घर राजपूत राजा। इसके बाद परशुराम आया तो पूछा कि बाबूजी गैया कहाँ हुआ? तो एगो छत्री राजा आया है, तो उस छत्री राजा आया है तो उसका इतना घमंड हो गया है कि हमारा गैया, हम तो बूढ़े हैं, गैया खोल करके ले गया। तो क्या किया कि ये मन ग्रंथ है और गैया खोल करके ले गया है, हमारा थोड़ा सा भी ऐसी ख्याल नहीं किया है, तो इसलिए उसका घमंड हो गया है अपने राज्य का। अब इस पर क्या हुआ कि परशुराम गया, इस धरती के संपूर्ण राजपूत को, संपूर्ण क्षत्रिय को 21 बार क्षत्रिय को निखत्री कर दिया। इसका कोई प्रमाण है? कितना झूठी बात है। इसी तरह से सारा वो सब झूठ बात है। ये राजपूत भाई का ठेस आस्था पर न पिला कि हाँ एक ठो आदमी गलती किया अब पूरे देश के राजपूतों का हत्या कोई कर दे, ये न्याय उचित है? टाइम सेव कर लेना, टाइम। अब ये कभी उचित नहीं है। अब अगर एक ठो कोई आदमी चोरी कर ले तो पूरे उस जाति को सजा दे दिया जाए, तो इसे कहीं किसी देश का न्याय इस तरह का नहीं करता है, कोई संविधान इस तरह का मतलब कि आदेश नहीं करता है। तो संभव है कि एक आदमी पूरे उस समुदाय का वध कर दे और पूरा समुदाय देखता रह जाएगा? नहीं।
तो इसलिए उसका प्रोटेस्ट कोई नहीं किया, सब कहीं काट दिए। तो ये सब काल्पनिक बात है, ये सब फरेब है। और वो शंकराचार्य वो लोग क्या करेंगे? उन लोगों को तो यही बरगलाने वाले बात का रिसर्च करते रहते हैं, और वो उनको संविधान से कोई मतलब नहीं है, सत्य से कोई मतलब नहीं है। समाज में झूठ फेंको और झूठ में उलझा के समाज को रखो। इतने निंदनीय घटना को जो सवर्ण मानसिकता वाले लोग हैं, यही लोग 99% लोग इस घटना को सही कह रहे हैं कि ये जो हुआ है सही हुआ है, और जिस वकील ने ऐसा किया उसको करे आप बहुत बहादुर है जो इस तरीके के काम को अंजाम दिए। वो तो कहबे करेगा, चूँकि एक समुदाय को अपमानित 90% को अपमानित किया जा रहा है, तो उसको तो तारीफ करेगा कि फिर तारीफ होगा, तो फिर इस तरह का ऑकुरेंस करने के लिए फिर हमारे समाज का कोई नौजवान फिर आगे आ गया। तो इस तरीके के निकृष्ट चीज़ों को करने पर वो लोग वाहवाही करते हैं, वो लोग तारीफ कर रहे हैं, हौसला बढ़ा रहे हैं। कैसे लोग हैं ये लोग? तो इसलिए वो करते हैं कि 90% हमेशा हमारे अधीन रहे, हमेशा हमारे ऑर्डर में रहे, हमारे गुलाम बन के रहे, हमारे मानसिकता को मतलब कि भांफे नहीं कि ताकतवर हैं, ये इनके अधीन सारे शासन प्रशासन इन्हीं के अधीन में है, डर करके रहे, हमारी प्रतिष्ठा करे, हमारा मुकाबला न करे। इसलिए कि जब सुप्रीम कोर्ट के जज, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री इस सब को अपमानित करके वो लोग अपने को सम्मानित समझता है, चूँकि हमारे समाज के लोग तो उन्हीं का गुलाम बना हुआ है, उन्हीं का आदमी बना हुआ है। इसलिए सारे लोग, हमको तो अपने लोगों से खतरा है। सर ये बहादुरी मुगल और अंग्रेज के समय, इसलिए वहाँ नहीं चला, क्योंकि वो संगठित था। संगठित समाज को कोई डेविएट नहीं कर सकता है। उनके यहाँ कोई देवी देवता उनका बाल टेढ़ नहीं किया, और वो संगठित समाज का यहाँ 90% होने के बाद असंगठित है। ये लोग जो कह रहे हैं कि हम बहादुरी का काम किए, जूता फेंक के, ये लोग का बहादुरी 800 साल तक जब मुगल गुलाम बनाया भारत को, तब कहाँ था सर? उस समय वो तो पूरा उसका गुलामे ही लोग था, उसका चमचागिरी ही लोग करते थे, उसका पूरा मतलब कि दरबारी लोग बने हुए थे। तो ये लोग पशु पक्षियों से भाईचारा कर लेंगे, पशु पक्षियों के को सम्मान दे देंगे, कुत्ता को चौकी कुर्सी पर बैठाएंगे, लेकिन हमारे देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री को, मुख्यमंत्री को, बैकवर्ड दलित को ये लोग सम्मान नहीं देंगे। तो ये लोग तो कहते हैं कि आप आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि क्यों नहीं विकास हुआ, पाखंड फैला दिए। तो आप लोग, मतलब आपको कहता है कि आप लोग क्या कर रहे थे? आप विकास कर देते, आप साइंस में आगे बढ़ा देते, आप क्या कर रहे थे? ना कोई आविष्कार किए, ना कुछ बनाए। अरे ये लोग सुई बटम नहीं बनाया, सुई बटम के अलावे सुलभ शौचालय भी लोग नहीं बनाया। ये हम बचपन से देखे हैं कि ये लोग टीन में भारतवासी लोग पैखाना करते थे, और मेस्तर नाम की एक जाति होती थी कि जमींदारों का पैखाना फेंकता था, देह पर पैखाना चू रहा है लेके फेंक रहा है। तो ये जो आदमी एक साधारण प्लेट नहीं बना सकता पैखाना करने के लिए, बटम नहीं बना सकता, कपड़ा फट जाएगा, सुई नहीं बनाया, आई रॉकेट बना देगा, मिसाइल बना देगा, रेल जहाज बना देगा, कंप्यूटर मोबाइल बना देगा। सपना ही देख रहे हैं ये। हाँ, गणेश जी के मूड़ी पर हाथी के मूड़ी फिट कर सकते हैं। जब झूठे फिट करना है तो कम कह रहे हैं। पुष्पक विमान उड़ाते हैं ये लोग। पुष्पक बालू, सीमेंट बालू व सरसों छीट देते थे तो पुष्पक विमान उड़ता था। तो मंतरवा लोग लेके काहेला चला गया, लेके जाता तो आज तो हम लोग पुष्पक विमान कोयलवर से बालू मंगा के छीट करके, और अब से तेल नहीं मंगाते, छीट के उड़ाते रहते। जब गप्पे हाँकना है, झूठी प्रदर्शनी करना है, झूठी बातें समाज को अंधविश्वास पाखंडी बनाना है, तो इसमें कम कहेला। इतना न बना दो 90%, जिसको हिटलर ने कहा था कि इतना न झूठ बोल दो कि इसका कोई एंड नहीं हो। तो वो आविष्कार नहीं किया तो आप लोग क्यों नहीं आविष्कार किए? बैकवर्ड लोग क्यों नहीं आविष्कार किया? बैकवर्ड तो आविष्कार किया था, इसको लोग जला दिया, ये लोग नष्ट कर दिया। बैकवर्ड आविष्कार नहीं किया था। गुप्त काल स्वर्ण युग कहा गया। गुप्त काल स्वर्ण तक्षशिला नालंदा नहीं था हमारे यहाँ। गुप्त काल बैकवर्ड का राज था उस समय। उसका पसंगा में आज ये लोग है, आज ये लोग खाली दिन रात आज ये पाखंड का खेती लोग कर रहे हैं। ये श्रम विरोधी लोग हैं। श्रम को ये लोग नीच समझते हैं और ठगैती को ऊंच समझते हैं, झूठ को ऊंच समझते हैं। जब बुद्ध जैसा
महामानव को यहाँ प्रतिष्ठा नहीं मिली, आसाराम पूजाता हो, राम रहीम पूजाता हो, अब बुद्ध अपमानित होता हो कि बुद्ध चोर कहा गया है इसके धर्मशास्त्र में, तो इतना बड़ा हस्ती को चोर कहा गया, और जो इतना बड़ा हस्ती को सम्मान किया वो दुनिया के दौर में आगे निकल गया, और तुम रसातल में चले गए। तो ये कहते हैं कि जितना आविष्कार हुआ, जैसे कार बना, जहाज बना और कैमरा बना, टीवी बना, सब हमारे गीता और वेद में लिखा था। अरे ये छोड़िए। और वैज्ञानिकों ने इस सिद्धांत को दिया। क्या कहेंगे इस पर? सारा का सारा गीता और वेद में लिखा हुआ है और उसी को विदेशियों ने अपनाया है। कहने जवाब दीजिए इस पर सर। गीता वेद में था तो गीता कब लिखाया? लगता कहता है कि 5000 वर्ष पहले, लाख साल पहले कहते हैं। 1 लाख साल पहले। हाँ। तो ये अंग्रेज आया, वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज किया। किसी कोई भारतवर्ष के लोगों को पता नहीं था कि भारत के अलावे और कहीं अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, फ्रांस है, जर्मनी है, कोई किसी को आता पता नहीं था। और जबकि 56 करोड़ देवता यहाँ थे, हनुमान उड़ते थे। जब नाव बना करके वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का खोज आता पता लगाया, तब यहाँ से गीता रामायण गया। तब ही जा करके अनुसंधान वहाँ चुरा करके ले गया किया। उसके पहले ही सब रख ले रहा कोठी का ना पड़का। 1400 वर्ष के बाद, 600 वर्ष के पहले, 600 वर्ष के बाद ये वास्को डी गामा कोलंबस दुनिया का पता तब अंग्रेज अमेरिका यहाँ से ले गया। इनका गीता रामायण मनुस्मृति उस आधार पर विज्ञान का अनुसंधान रिसर्च किया, ये सब बनाया। तो 1400 से पहले तो कोठी कहना पड़ कि पेटी में नुका के रख रहा, वो बनौला काहे न? बना के प्रदर्शन करना चाहिए, तब ना आज हम कहते कि हाँ रॉकेट हमारे लोग बनाए थे, एटम बम हमारे लोग बनाए थे, मिसाइल हमारे लोग बनाए थे, रेल हमारे लोग बनाए थे। ये सारे चीज हवाई जहाज से ले करके मोबाइल तक सारे, तो ये सब काल्पनिक बात है, झूठी बात है, थोड़ी दलील बात है। तो उनसे कोई झगड़ा करने जाएगा कि आपका बात गलत है, हमारे हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन मानव समाज तो सही को सही समझता ही है कि किसमें क्या दम है। हाँ, तो कहने का मतलब पर रखे हुए थे। हाँ, ये लोग कोठी कहना पर रखे हुए था। कहने का क्या मतलब? कोठी कहना पर रखने का मतलब कि ये झूठी बात है, उसमें कोई दम नहीं है। कि गीता से कोई सुई बना ले, रामायण से कोई एंटीबायोटिक बना ले, कुट के विज्ञान भरा। अरे कुट के विज्ञान कहने वाले के लिए हम ही कह दें कि बाल मनोहर पोथी पढ़ लोगे तो PhD कर जाओगे। कहने के लिए कोई कुछ कह सकता है। जब खियालिए पुलाव खाना है, कागजे के घोड़ा दौड़ाना है, तो कोई कह दे कि हाँ कागजे के घोड़ा बना हुआ था और चंद्रलोक पर चला गया छरपते, तो कोई पूर्वासाटी करने जाएगा? समझे नहीं? तो कुछ कह सकता है। जब समाज को बरगलाना ही है, जब गोबर को गणेश बना देना है, तो फिर क्या नहीं लोग बनाएंगे। इसलिए इन लोगों के दलील में कोई ताकत नहीं है, कोई दम नहीं है, कोई यथार्थ और सच्चाई नहीं है, इसलिए हमें इनकार कर देना है।